हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं बहुत ही पावरफुल लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में एक्सपर्ट्स के सजेशन भी लाई हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और सजेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आप एक चम्मच हलीम सीड्स को रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह उसी पानी में जरा सा नींबू निचोड़कर पी लेती हैं तो ये आपके आयरन की कमी को पूरा कर देगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी थकान, आपकी कमजोरी, उठते बैठते समय आंखों के सामने जो आपको अंधेरा आने की शिकायत रहती है, ये सारी चीजें अगर चली गई तो आप कमजोरी का बहाना कैसे लगाएंगे? आप खुद बताइए। दूसरा नुकसान, आयुर्वेद में चंद्रसूर को बल्य कहा गया है, यानी शरीर को बल देने वाला इसे माना जाता है और इसकी प्रकृति उष्ण, कफ, वात सामक मानी जाती है। और यही बातें इसे महिलाओं के लिए इतना खास बनाती है। जिन महिलाओं के पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, हार्मोन्स में जिनके उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, या फिर पीरियड्स के दौरान जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है, पीरियड्स खुलकर नहीं होते, वो अगर इसे रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह उसी पानी को हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा सा अजवाइन और गुड़ मिलाकर पिए तो पीरियड्स खुलकर भी लगेंगे और दर्द भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब यह है, सदियों से प्रसव के बाद मां का दूध बढ़ाने के लिए, उसका खोया हुआ बल प्राप्त करने के लिए उन्हें चंद्रसूर दिया जाता था। आयुर्वेद में इसे स्तन्य जनन माना जाता है, यानी मां के दूध को बढ़ाने वाला माना जाता है। रात भर पानी में भिगोया हुआ चंद्रसूर अगर सुबह दूध के साथ उन माओं को प्रयोग करवाया जाए तो बहुत ही शानदार लाभ प्राप्त होता है। पर ध्यान रखें, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं या फिर जिनको थायराइड की समस्या है, वो हलीम सीड्स का प्रयोग ना करें। दूसरी बात, इसे बिना भिगोए बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि तासीर इसकी गर्म होती है। तो दोस्तों, मैं 50 ग्राम हलीम सीड्स ली हूँ और हाफ लीटर पानी डाली हूँ। इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप हलीम सीड्स से लड्डू बनाएं तो यहाँ पर पानी काफी मात्रा में डालें, क्योंकि हलीम सीड्स फूलकर 5 गुना बढ़ जाता है। एक पैन में हमें 1 टेबल स्पून जितना घी लेना है और इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मूंगफली ले रही हूँ। आपको जो इच्छा है वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मूंगफली को हमें अच्छे से धीमी धीमी आंच में भून लेना है। तो दोस्तों, मैं बीच बीच में आप लोग को एक्सपर्ट्स राय भी सुनाते जाऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि हलीम सीड क्या है, इसके क्या क्या यूज हम कर सकते हैं और किन लोगों को खाना है, किन लोगों को नहीं खाना है। इसलिए इस वीडियो के साथ मैं बीच बीच में एक्सपर्ट सजेशन भी लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से जान सके हलीम सीड्स क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। अब यहाँ पर कुछ सीड्स है, मिक्स सीड्स है मेरे पास, साथ में काजू, बादाम और 2-3 इलायची यहाँ पर डालकर मैं सारी चीजों को रोस्ट कर ले रही हूँ। तो मिक्स सीड्स बाजार में आराम से अवेलेबल होते हैं, आप उसे लाकर यहाँ पर मिला सकते हैं। तो जितना तरह का सीड्स रहे उतना ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और साथ में हलीम सीड तो काफी फायदेमंद है ही। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना सौंफ भी मैं साथ में रोस्ट की हूँ। अब फिर से 1 चम्मच घी लेना है। तो मैं 50 ग्राम हलीम सीड्स ली हूँ, उसके लिए मैं कम से कम 1 पाव यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ और साथ में 1 कप यहाँ पर पानी डाल के अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। इधर आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छे से हमारा हलीम सीड्स फूल गया है, यानी कि अपने क्वांटिटी से 5 गुना ये बढ़ गया है। इसलिए हलीम सीड में काफी अच्छे से आपको पानी डालना है, तभी हलीम सीड हमारा अच्छे से फूल पाता है। इधर गुड़ पानी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर सारे हलीम सीड्स को डाल दें और मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। दोस्तों, हलीम सीड्स को इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं। ये बीज जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और लाल रंग के होते हैं दिखने में, मगर इनके साइज को देखकर इनको कम मत आकिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल पावर दोस्तों विश्वास ना हो इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है। हलीम सीड्स डाइटरी फाइबर का एक पावरफुल सोर्स है जो कि हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से भी बचाता है। इन सीड्स के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करते हैं। और इनके अंदर कैल्शियम कंटेंट भी होता है जो कि बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। आयरन के मामले में भी ये सीड्स दोस्तों बहुत ही रिच होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन और ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। इससे एनीमिया यानी खून की कमी आपके अंदर कम होती है और नया खून बनता है, तो बॉडी में ताकत आती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हलीम सीड गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसे गाढ़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 6 से 7 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर टेस्ट बढ़ाने के लिए डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। तो आपको अगर पसंद हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही आप इसे हलीम सीड्स को मीडियम फ्लेम में पकाते रहें, वो अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं रोस्ट करके रखी थी उसे अच्छे से पीस कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो दरदरा कूट कर भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग हो तो आप लोग इस तरह से इसे पीस कर ही डालें, ताकि उनको खाने में दिक्कत ना हो, ना ही पचाने में दिक्कत हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, काफी अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लग रही हो
तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट दे दे, लाइक करना ना भूले। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब लास्ट में 1 चम्मच और घी डाल देंगे, तो टोटल मैं इसमें 3 चम्मच घी डाली हूँ। तो आप घी यहाँ पर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं या फिर बहुत कम से कम घी में भी इसे बना सकते हैं। हलीम सीड के लड्डू काफी आसानी से बन जाते हैं। जैसे बेसन के लड्डू बनाने में दिक्कत आती है, वैसा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और काफी आराम से ये लड्डू तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, लड्डू बनाते बनाते और एक एक्सपर्ट्स का राय आप लोग सुन लीजिए। गोल्डी, जिन घरों में बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती या जिन माताओं बहनों को हार्मोन्स की दिक्कतों की वजह से लिकोरिया बहुत ज्यादा होता है या फिर पीरियड्स के समय में दर्द बहुत ज्यादा होता है या समय से पहले पीरियड होते हैं, समय के बाद पीरियड होते हैं, तो उन लोगों को करना क्या चाहिए दोस्तों कि पंसारी के यहाँ से 300-400 ग्राम हालम के बीज ले आइए और उन बीज को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह को उन बीज को देसी घी में इतना भूनिए कि उनका पानी बिल्कुल सूख जाए और बस उसमें आधी मात्रा में लगभग 100-150 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। लगभग 150-200 ग्राम उसमें मिलाइए आप नारियल का बारूदा। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए और लड्डू से बांध दीजिए। 1 लड्डू सुबह 1 लड्डू शाम उन माताओं बहनों को जरूर खाने चाहिए जिनको पीरियड से संबंधी दिक्कत है, जिनको संतान नहीं हो पा रही है या फिर जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। मेरे कहने से ये फॉर्मूला 3 महीने खाकर तो देखिए। और दोस्तों, आज मैं एक बात चाहता हूँ कि इतना कारगर फॉर्मूला जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बस मजा ही तो आ जाएगा। तो दोस्तों, इधर हमारी लड्डू भी बनकर तैयार हो गई है और आप लोग एक्सपर्ट्स सजेशंस को भी अच्छे से सुन पाए हैं, किन्हें खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप इस तरह से टेस्टी टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि हलीम सीड को सुपर फूड माना गया है। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, बालों को झड़ना रोकती है, हमारे डाइजेशन को सुधारती है और साथ में महिलाओं में आने वाले हार्मोनल डिसऑर्डर को भी सही करती है। और साथ में जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही हो उनके लिए भी ये काफी अच्छी सीड्स मानी गई है। तो आप इसे भिगोकर भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से लड्डू बनाकर खाएं। मैं तो इसका एक चूर्ण भी तैयार की हूँ जो कि ज्वाइंट पेन के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। तो लेकिन किसी भी चीज को अपनाने से पहले आप अच्छी तरह से इसकी जानकारी ले लें और आपके बॉडी को क्या सूट कर रहा नहीं कर रहा है वो तो आप अच्छे से जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी चीज की कमी बॉडी में आती है तो लोग तरह तरह की चीज आजमाते ही हैं। अगर सूट कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोग एक्सपर्ट्स सजेशन को अच्छे से जान ले या फिर गूगल सर्च कर ले। सारी चीजों की जानकारी लेकर ही आप लोग इसका उपयोग करें। हमारे यहाँ तो सारे लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे, लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।